हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का कोर्स ए संस्कृति चैप्टर का शॉर्ट आंसर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास का, इस चैप्टर से पूरा पूरा बेनिफिट लेने के लिए क्लास के अंत तक जरूर बने रहना, ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले, ताकि आप उन्हें ही सिर्फ समझ के ध्यान करके और अपने आंसर को इलेबोरेट कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सभ्यता संस्कृति जैसे शब्द और भी भ्रामक बन जाते हैं जब इन शब्दों के साथ आध्यात्मिक, भौतिक विशेषण आदि जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति इनका अर्थ गलत सलत हो जाता है। आग के आविष्कारक को बड़ा आविष्कारता क्यों कहा गया है? तो आग के आविष्कारक को बड़ा आविष्कारक करता इसलिए कहा गया है क्योंकि आग के आविष्कार ने मनुष्य को सभ्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक और मनुष्य के पेट की ज्वाला शांत हुई तो दूसरी ओर प्रकाश और ऊष्मा भी मिली। संस्कृति और सभ्यता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी लाइफ के लिए, और इस चैप्टर से भी जुड़ा है। तो संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता है जिसे योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है। इस संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार करता है और उसे सभ्य बनाने में सहायता करता है, वही सभ्यता है। एक संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर? तो अपने ज्ञान को, संस्कृत मानव वह है जो अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक से किसी नए तथ्य, दर्शन और आविष्कार करता है। इसके विपरीत सभ्य मानव वह है जो इन आविष्कारों का उपयोग करके अपना रहना सुधारता है और सभ्य बनाता है। न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले को सुसंस्कृत कहेंगे या सभ्य, और क्यों? न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले व्यक्ति को सभ्य कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न्यूटन द्वारा आविष्कृत गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, ग्रेविटेशन के सिद्धांत के अलावा भले ही बहुत कुछ जानता हो पर उसने किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया है, बल्कि दूसरों के आविष्कारों का प्रयोग करते करते सभ्य बन गया। संस्कृत व्यक्तियों के लिए भौतिक प्रेरणा का क्या महत्व है, उदाहरण सहित बताइए। तो वे अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य की खोज करें। इसमें भौतिक प्रेरणा का बहुत योगदान होता है। एक व्यक्ति तन बाका और पेट भरा होने पर खाली नहीं बैठता है, भौतिक प्रेरणाओं के प्रति जिज्ञासु बना रहता है, और जिज्ञासा मन शांत करने के प्रयासरत रहता है। सिद्धार्थ ने मानव संस्कृति में किस तरह योगदान दिया? तो सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनके पास सुख सुविधाओं का विशाल भंडार था, पर सिद्धार्थ को मानवता का दुखी कर रहा था। इसलिए उन्होंने दुखी मानवता के दुख के निवारण अर्थ अपने सुख को ठोकर मारकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। देखो, कोई ऐसा करता है क्या? और कि दूसरों के सुख के लिए, दूसरे दुखी हैं तो अपने सुख का त्याग कर कर और ज्ञान के लिए निकल गए दूसरों के लिए, और जिसका लाभ उठाकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सके। संस्कृति से असंस्कृति बनने का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताएं। इस असंस्कृति का परिणाम क्या होगा? तो संस्कृति मनुष्य का सदा कल्याण करती है। जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त होती है तो असंस्कृति बन जाती है। संस्कृति मनुष्य को असभ्य बनाती है, परंतु इस असंस्कृति का परिणाम यह होगा कि सर्वत्र असभ्यता का बोलबाला होगा, जिससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। संस्कृति का कूड़ा करकट किसे कहा गया है?
तो सड़ी गली उन परंपराओं और उन कुरीतियों को कहा गया है जो समाज के विकास में बाधक बनते हैं और उसके साथ साथ मानवता हेतु अकल्याणकारी सिद्ध होता है, कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। संस्कृति पाठ का उद्देश्य या उसमें निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रवृत्ति प्रेरणा उसकी संस्कृति या मानवता का कल्याण होता है। संस्कृति का परिणाम सभ्यता है और जिसके मूल से कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी आने नहीं देना चाहिए। सदा यही प्रयास करना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता ना बन जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको पसंद आए होंगे और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बार बार कहती हूँ, और उन फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए जिन बच्चों को इन्हें जरूरत है। होता अक्सर ये है कि हम सोचते हैं कि अरे उसका फायदा हो जाएगा, मैं उसका फायदा क्यों करूं, अपना करूं। लेकिन जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो तब भगवान आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय। मिलते हैं इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।